हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेंस और टेंस हम पढ़ेंगे और आज ही हम 3 टेंस ख़त्म करेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिससे दोस्तों हमें ये पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या रूल है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या रूल है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल है। इससे ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि एक ही बार हम तीनों टेंस का रूल देख लेंगे कि तीनों में क्या अंतर है, क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या बदलाव होता है और हमें क्या क्या ध्यान देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान दीजिए। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे एक फ़ायदा और दोस्तों है कि कम समय में अधिक पढ़ाई कर लेना है। इसका मतलब ये भी होता है दोस्तों, जैसे देखिए कोई टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, हमें पहले उसका पहचान देखते हैं कि कैसे हम उसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है दोस्तों कि वाक्य के अंत में ता है, ती है आता है। क्या पहचान करना है दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो टेंस है उसका पहचान ही है वाक्य के अंत में ता है, ती है आता है। पहला ही हो गया। और पास्ट में क्या देखते हैं दोस्तों कि वाक्य के अंत में था, थी या किया, गया, आया, आता है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और फ्यूचर टेंस का क्या पहचान है? वाक्य के अंत में गा, गी, गया, आता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या पहचान है? ता है, ती है। इसका क्या आता है? था, थी और गया, गया, आएगा, गया, आया, आता। और इसमें क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गा, गी, गया आएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए रूल्स क्या है इसके बनाने के लिए। देखिए क्या है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है? ही, सी, इट एवं सिंगुलर नंबर। ये दोस्तों सिंगुलर नंबर रहेगा, जिससे मतलब कोई चीज़ एक रहेगा, मतलब सिंगुलर, तो उसके साथ क्या करना है? क्रिया में यस का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये है कि ही, सी, इट एवं सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग करते हैं। और यू, वी, दे एवं जो रहेगा प्लूरल नंबर, वहाँ पे हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, कहाँ पे प्रयोग करना है? सिर्फ सिंगुलर नंबर में हम यस का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नंबर में हम नहीं करेंगे। अगर इसमें क्या करना है दोस्तों, रूल में सिंगुलर एवं प्लूरल नंबर के साथ क्या करेंगे हम दोस्तों? क्रिया का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम इसमें क्या करते हैं कि यदि सिंगुलर नंबर है तो क्रिया में यस या यस लगाएंगे और प्लूरल में नहीं लगाएंगे। इसमें क्या है कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें क्रिया का हमेशा दूसरे अवस्था का फॉर्म प्रयोग करना है, मतलब दूसरे फॉर्म का। अब इसमें क्या रूल देखिए, इसमें क्या दोस्तों, आई और वी के साथ, केवल आई और वी के साथ सेल करना है और बाकी जो भी सब्जेक्ट आ जाएगा उसके साथ विल का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, और कुछ रूल नहीं है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला देखिए कोई टेंस हो सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है। तो देखिए इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट है। देखिए तीनों टेंस में। और उसके बाद देखिए क्या आएगा, देखिए वर्ब में यस या यस लगेगा, वर्ब में यस या यस। ठीक दोस्तों, वर्ब में यस या यस लगेगा। इसमें देखिए क्रिया का दूसरा अवस्था, इसमें शैल या विल लगेगा, मतलब इस सब्जेक्ट के बाद हम। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ईटीसी, उसमें क्या ऑब्जेक्ट ईसीटी है, उसमें ऑब्जेक्ट ईटीसी। कहने का मतलब ये दोस्तों है कि कोई टेंस हो, सिर्फ उसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होता है दोस्तों, और कुछ चेंज नहीं होता। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, कोई टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, सिर्फ क्या चेंज होता है टेंस में? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, बस, और कुछ नहीं। ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब जैसे देखिए वह खेलता है, देखिए वह खेलता है, था आ गया। वह खेलता था आ गया। वह खेलेगा। देखिए मैं एक ही बना, देखिए इसका क्या होगा, ही प्लेज। क्योंकि क्या दोस्तों, ही सिंगुलर नंबर है ना, तो हम बताया हूँ सिंगुलर नंबर में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार हम क्रिया में यस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर, इसलिए क्रिया में यस का प्रयोग कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ही और क्रिया का दूसरा अवस्था प्लेड, ईडी बढ़ गया, दूसरा अवस्था हो गया। इसमें देखिए आई और वी के साथ सेल और बाकी के साथ विल, तो आई के साथ विल और प्ले, ही विल प्ले। ठीक, फिर दूसरा देखिए राम और श्याम जाते हैं दोस्तों, तो राम एंड श्याम गो। और इसमें देखिए राम एंड श्याम वेंट हो गया, इसमें राम एंड श्याम विल गो। देखिए
परिवर्तन क्या हुआ है, देखिए इसमें क्या हुआ है दोस्तों, देखिए है ना गो, देखिए राम एंड श्याम इसमें भी है, राम एंड श्याम इसमें भी है, राम एंड श्याम इसमें भी है। लेकिन इसके बाद जो मेन वर्ब है, देखिए गो यहाँ पर आ गया, यही गो यहाँ पर इवेंट हो गया, और यहीं पे क्या हो गया, विल आ गया, फिर तब गो आया है। मतलब हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज होगा और मेन वर्ब, और कुछ चेंज नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए दोस्तों निगेटिव का, देखिए निगेटिव, इसका निगेटिव मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का और फ्यूचर इंडेफिनिट का। देखिए क्या सब में अंतर होता है दोस्तों। यदि निगेटिव आएगा तो इसमें क्या करना है, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है, डू नॉट या डज नॉट। फिर क्रिया जो वर्ब है पहली अवस्था प्लस ओ प्लस ईटीसी, इसमें क्या करना है दोस्तों, सब्जेक्ट रहेगा, और नाट आ गया तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, और क्रिया का पहला अवस्था प्लस ओ प्लस ईटीसी, इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट सेल या विल प्लस नॉट प्लस क्रिया का पहला अवस्था ओ, मतलब ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों कोई टेंस हो, ध्यान मेरी बातों को ध्यान सुनिए, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर, यदि नाट आ जा रहा है दोस्तों, नाट आ जा रहा है तो उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसी के बाद नाट लग जाएगा। देखिए इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज है, और फ्यूचर पास्ट इंफिनिट का क्या है, डिड है हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर इंफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल या विल है, इसके बाद नाट लग गया है, इसमें भी इसके बाद नाट लग गया है, इसके भी नाट लग गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे बनाया गया है देखिए, जैसे हम इसलिए दोस्तों बना दिया हूँ क्योंकि समय बचेगा हमारा और आपका। अब मैं यहाँ लिखूँगा तो समय अधिक वेस्ट होगा, इसलिए मैं ऐसा किया हूँ। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे देखिए मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट मैंगोज। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग में क्या है, डू आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सेम इसमें कुछ चेंज हुआ, देखिए यहाँ डू के स्थान पे यहाँ डिड आ गया है, बाकी सेम टू सेम वही है। अब देखिए इसमें क्या है, यही डिड के यहाँ पे सेल आ गया है, देखिए इसमें डू आ गया, इसमें डिड आ गया, और इसमें सेल आ गया, बाकी कुछ चेंजे नहीं, सेम टू सेम वही बाकी सेंटेंस उतर गया है। देखिए इसमें डू आ गया, इसमें डिड आ गया, इसमें सेल आ गया, बाकी कुछ चेंज नहीं है। ठीक दोस्तों। अब देखिए दूसरा, हम गणित नहीं पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम गणित नहीं पढ़ते हैं। देखिए इसमें डू नॉट आ गया, डू इसमें आ गया, इसमें डिड आ गया, इसमें सेल आ गया, इसके बाद नाट, देखिए यहाँ भी सेम है, देखिए नॉट रीड बुक्स, नॉट रीड मैथ, नॉट रीड मैथ्स। देखिए ना, मतलब कहने का मतलब ये दोस्तों है कि ये टेंस आप पढ़ेंगे तो बस थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब, कोई टेंस हो दे, ध्यान दीजिए दोस्तों, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट, कोई टेंस हो, सिर्फ क्या चेंज होता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बाकी कुछ चेंज नहीं होता दोस्तों। देखिए इसी में देखिए आप, यहाँ पे डू हो गया, यहाँ पर डिड हो गया, यहाँ पर सेल हो गया, बाकी सेम टू सेम वही है, सिर्फ एक शब्द चेंज हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम बताऊंगा दोस्तों इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का क्या रूल है। देखिए इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव, देखिए दोस्तों कोई सेंटेंस हो, यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या यदि पहले आता है तो क्या करना है दोस्तों, जो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वही पहले आ जाएगा। तो देखिए इस टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज है, और पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, और फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल या विल है, ये पहले आ गया। देखिए सब, देखिए पूरे सूत्र में दोस्तों कुछ परिवर्तन, देखिए क्या परिवर्तन, देखिए यहाँ डू या डज आ गया है पहले, यहाँ पे डिड पहले आ गया है, यहाँ पे सेल या विल पहले आ गया, बाकी सेम टू सेम, देखिए सेम टू सेम वही है। देखिए इसके बाद सेम टू सेम वही, सिर्फ क्या बदला है, सेल। मतलब कहने का मतलब ये दोस्तों, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। और आपको पता है दोस्तों कि जो प्रश्नवाचक वर्ड है ये दो तरह से बनता है, एक क्या होता है बीच में आता है और एक पहले आता है। तो देखिए पहले पहले क्या शब्द आएगा, इसका प्रयोग कर रहा है इस सूत्र का। यदि बीच में आता है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही करना है दोस्तों कि उस जो बीच में क्वेश्चन वर्ड उसकी अंग्रेजी लिखना है। देखिए क्वेश्चन वर्ड, QW लिखा होना मतलब क्वेश्चन वर्ड। यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ जा रहा है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ जा रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वर्ड, देखिए दोस्तों क्वेश्चन वर्ड, देखिए सेम टू सेम यही फॉर्मूला सेम उतर जाएगा। देखिए डू या डज ये सब देखिए यही सेम टू सेम उतर जाएगा, इसमें भी वही हाल है, क्योंकि
आपको पता है दोस्तों कि प्रश्नवाचक को ये दो तरह से बनता है, एक तो क्या पहले आता है और एक बीच में आता है। तो बीच में आएगा दोस्तों, क्या करना है, उसी की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। अब आगे सेम टू सेम यही सूत्र उतर जाएगा, सेम टू सेम। देखिए डिड, सब्जेक्ट, नॉट, क्रिया का पहला अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, इसमें भी वही हाल है। देखिए क्वेश्चन वर्ड, बाकी सेल, विल, सब्जेक्ट, नॉट, क्रिया का पहला अवस्था प्लस ओ प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, क्या आप व्यायाम करते हैं? क्या आप व्यायाम करते हैं दोस्तों? क्या आप व्यायाम करते हैं? देखिए डिड यू टेक एक्सरसाइज। देखिए ध्यान दीजिए तो, क्या आप व्यायाम करते हैं, क्या आप व्यायाम करते थे, क्या आप व्यायाम करेंगे, तीनों का सेंटेंस एक ही है। अब देखिए परिवर्तन क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए तो परिवर्तन क्या हो रहा है। देखिए डू यू टेक एक्सरसाइज, डिड यू टेक एक्सरसाइज, विल यू टेक एक्सरसाइज, कुछ बदला? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदला है, बाकी सेम टू सेम वही उतर गया है। देखिए देखिए यहाँ पे सिर्फ ये आ गया, यहाँ पे सिर्फ इसका परिवर्तन हुआ है और इस टेंस में सिर्फ इसका परिवर्तन हुआ है। कोई टेंस हो दोस्तों, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होता है, बाकी सेम टू सेम वही रहता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे, क्या आपका भाई अंग्रेजी नहीं जानता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या आपका भाई अंग्रेजी नहीं जानता? देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे डू यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी डीड आ गया, यहाँ पे विल आ गया, बाकी सेम टू सेम वही उतर गया है। बाकी दोस्तों सेम टू सेम कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डू यहाँ पर आ गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू आ गया, पास्ट इंडिफिनिट में डीड आ गया और फ्यूचर इंडिफिनिट में विल आ गया, बाकी सेम टू सेम वही है। देखिए दोस्तों अब देखिए एक और लास्ट में, देखिए सर जो प्रश्नवाचक के बीच में आता है, वे कब काम करते हैं, वे कब काम करते थे, वे कब काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वेन डू, देखिए यहाँ भी सेम कुछ परिवर्तन है। देखिए यहाँ पे शुड डू है, यहाँ पे डिड है, यहाँ पे विल है और बाकी सेम टू सेम उतर गया है। देखिए यहाँ पे भी वेन डू यू दे वर्क है, यहाँ पे वेन डिड दे वर्क है, यहाँ पे वेन विल दे वर्क, मतलब कोई चेंज नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट तीनों टेंस को मैं एक ही बार बताया हूँ। दोस्तों मेरा मकसद ये है दोस्तों कि आप तीनों में तुलना करिए कि तीनों में क्या परिवर्तन हो रहा है। बस सिर्फ क्या परिवर्तन होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और कुछ परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा पहला वीडियो था जो मैं एक ही बार में 3 टेंस को बताया। मेरा अगला वीडियो भी आएगा तो उसमें भी 3 टेंस एक ही बार होगा। ठीक है दोस्तों, इससे पे तो पता चलेगा, आप तुलना कर सकते हैं इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसकी आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों कि टेंस कैसे बनाया जाता है आसानी से। ठीक है दोस्तों, और आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद सर।